हम देखते हैं आज के दिन में यूसुफ के बारे में कि यूसुफ छोटे से लेकर के बड़े तक वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला, वो परमेश्वर के हजूरी में बैठने वाला व्यक्ति। जब वो दर्शन देखा और जब वो याकूब से बोला कि हे पिता, हम देखते हैं कि हम खेत में हैं 12 भाई और जो हमारा जो पूला है 11 पूले उसको दंडवत कर रहे हैं। लेकिन याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने बदल करके इसराइल रखा, उसको विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ से बात करता है, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, वचनों के द्वारा। फिर एक दिन कहता है सुबह उठ करके कि हे पिता, हम देखते हैं कि 12 तारे हैं और 11 तारे एक तारे को दंडवत कर रहे हैं और सूरज और चांद माँ और बाप दंडवत कर रहे हैं। मतलब क्या है, वो अपने दिमाग में रखा। वो बोला कि क्या माता पिता तुमको दंडवत करेंगे? मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति 41 अध्याय और उसका उत्पत्ति 39 से 41 अध्यायों के बीच में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी घटनाओं का जिक्र होता है। जब हम उत्पत्ति 39 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ पोतीपर के घर बेचा गया, उससे पहले की घटना है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने उसके कपड़े उतार करके मारा, कूटा और गड्ढे में डाल दिया और इस्माइलियों के हाथ से वो 30 सिक्कों में वो बेच दिया। और एक मेमने को काट करके और उसके कपड़े को लहू में लपेट करके अपने पिता याकूब को दिखाया कि तेरे बेटे को तो भालू और शेर खा गए हैं, हमने ये कपड़ा पाया है। क्योंकि उसके भाई लोग उसको देख करके जलते थे। मेरे प्रियो, ये नहीं सोचना है कि आपका रिश्तेदार, आपका मित्र या आपका दोस्त आपको देख करके जलता है तो खुशखबरी है, क्योंकि आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश किए हुए हैं। यदि कोई पास्टर आपको देख करके जलता है तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप परमेश्वर के समीप पहुंच रहे हैं। मेरे प्रियो, आजकल की घटनाओं में देखते हैं कि बहुत से पास्टर जेलों में हैं। एक पास्टर दूसरे पास्टर पर कीचड़ उछाल रहा है, लेकिन खुशखबरी है कि जो पास्टर जेल में है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा और उससे वो कई गुना डबल परमेश्वर उनको आशीष करेगा। मेरे प्रियो, यूसुफ की घटना से देखते हैं कि आंख से पाप होता है, क्योंकि जिसके जीवन में यहोवा का अनुग्रह होता है उसके आगे जाल बिछाने के लिए शैतान अनेक प्रकार के वस्तुओं को लाता है, जिसको वो दास जो प्रभु का हुक्म मानता है उसको चीरते हुए, जैसे समुद्र में जब जहाज चलता है तो पानी को फाड़ते हुए जाता है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार के से परमेश्वर का जब अभिषिक्त दास दासी होता है उसे सारी दुनिया के लोग तुच्छ जानते हैं, जलते हैं। ये न समझो कि यीशु मसीह पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने के लिए आया, लेकिन वो तलवार चलाने के लिए आया, वो सास को बहू से अलग करने के लिए आया, वो जातियों को खंडन करने के लिए आया। क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म होता है, तो सारी दुनिया अलग हो जाए तो अलग हो जाए, लेकिन जब यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी कौन होगा? शैतान भी आपको देख करके भाग जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र और 2 धारी तलवार की तरह काटता है, आगे पीछे दोनों तरफ। यूसुफ की घटना में हम पढ़ते हैं
उत्पत्ति 39 अध्याय में, उसका 6 पद में, कि यूसुफ सुंदर, रूपवान, गुणवान, सबसे बड़ी बात है कि यहोवा परमेश्वर की आत्मा उसके हृदय में वास करती है। यूसुफ जब पोतीपरा के घर में गया, परमेश्वर आशीष से मालामाल कर दिया, सोचिए। लेकिन शैतान उसके पत्नी में काम किया। उस घटना को आप बाइबल में पढ़िए और जानिए। जेल में चला गया, 17 साल के उम्र में वो इस्माइलियों के हाथ बिक गया। सोचिए, उसको जेल में डाल दिया। घटना पढ़िए, सोचिए। बाइबल पढ़ने से और प्रचार करने से कुछ नहीं होता है। ये नहीं कहना कि हम कुत्ता और बिल्ली से टाइम पास कर लेंगे। उन पास्टरों पर हाय है जो कहते हैं कि हम कुत्ता और बिल्ली से टाइम पास कर लेंगे। तो परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया? क्या कुत्ता और बिल्ली और सियार से टाइम पास करने के लिए, कि मेल मिलाप कराने के लिए? मेरे प्रियो, आज बहुत से संस्थाएं अपने पास्टरों को कैद करके रखी है, और बहुत से पास्टर अपने विश्वासियों को कैद करके रखे हैं। कैद से बाहर आओ और यीशु के पास जाओ और स्वर्ग राज का जीवन आपका है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं कि जब यूसुफ 18 साल का हुआ, बाइबल में पढ़िएगा, हम जो भी बातें बोलते हैं कन्फर्म। जब 18 साल का हुआ तो वो परमेश्वर आशीष देना चालू किया। 17 साल में तो वो चला गया, 5-6 साल रहा, वो आशीष देने लगा। जब यूसुफ जेल में था, उसको छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं था। गुलाम है वो, उसको कौन छुड़ाएगा? सोचिए। जब वो 28 साल का हुआ जेल में और परमेश्वर के साथ संगति करता था और खियाऊ पियाऊ उसके जेल में आए, तो उनके स्वप्न का अर्थ वो बताया। खियाऊ बोला कि मैं दाख लता को देखता हूं और निचोड़ करके कटोरे में डाल करके आया, फिरौन को देता हूं तो वो ग्रहण करता है। तो यूसुफ कहता है कि या से 3 दिन बाद तेरा पदवी जस का तस हो जाएगा। पियाऊ का तो जस का तस हो गया पदवी। लेकिन जब खियाऊ के बारे में हम देखते हैं तो वो टोकरी में रोटी रखा है और कौवा नोच नोच के खा रहे हैं। तो वो बोला कि या से 3 दिन बाद तेरे सिर को वो फिरौन राजा अलग करेगा और तेरे लोथ को पेड़ पर टांग देगा और कौवा नोच नोच के खाएगा। दोनों का अर्थ बता दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो 2 साल बीत गया तो फिरौन ने स्वप्न देखा कि हम नदी के तट पर हैं और हम देखते हैं कि वहां पर 7 मोटी मोटी गाय आती हैं, उसके पीछे 7 पतली पतली गाय आती हैं और मोटी को खा जाती हैं। उनका रूप ना पेट बढ़ता है ना कुछ होता है, उसी तरह से पतली ही रहती। सोचिए, हम उत्पत्ति 41 अध्याय के 1 पद में, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है। कहाँ? नील नदी के किनारे घटना देखता है। सबसे बड़ी बात है कि यहोवा परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करती है, तुम्हारे हृदय में वास करती है, और तुम अपने नहीं हो, तुम प्रभु यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों का झुंड हो। हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय,
परमेश्वर का वचन पवित्र है, गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करता है। देखिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो। किसके द्वारा? देह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करो। फिर पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। वो आप है जो परमेश्वर के मंदिर है। मेरे प्रियो, यूसुफ अपने आप को पवित्र और स्वच्छ रखा यहोवा परमेश्वर के सामने। क्या? पवित्र और स्वच्छ रखा यहोवा परमेश्वर के सामने। तो पूरे मिस्र में डुगडुगी पिटवा दिया कि मेरे स्वप्न का अर्थ कौन बताएगा। फिरौन राजा प्रधानमंत्री बन गया। कितने साल के उम्र में? तो वो 30 साल के उम्र में पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। बाइबल पढ़िएगा, कंफर्म कर देते हैं हम। उत्पत्ति 41 अध्याय और उसका हम 46 पद में हम पढ़ते हैं कि जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 30 वर्ष का था। जवानी में था। अपने जवानी को परमेश्वर के राज्य में खर्च किया। ये नहीं कहा कि मैं कुत्ता बिल्ली और भालू से टाइम पास कर लूंगा, ये नहीं कहा। अपने जवानी को वो परमेश्वर के राज्य में खर्च किया। सोचिए, तो पूरे मिस्र में ये कहला भेजा कि इसके जैसा रूपवान गुणवान, सबसे बड़ी बात है कि यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में नहीं समाता है, उसकी आत्मा इसके हृदय में वास करती है। फिरौन राजा बोला, अपना जो गले में हार होता है वो उतार कर उसके गले में डाल दिया। राजसी वस्त्र पहना करके फिरौन राजा के सामने वो उपस्थित हुआ। उसका मूछ दाढ़ी बढ़ गए थे, बाल बढ़ गए थे, नाखून सब बढ़ गए थे। उसको अच्छा से डेंटिंग पेंटिंग करके, क्योंकि मेरे प्रियो, जब यहोवा का अनुग्रह होता है तो उस व्यक्ति को परमेश्वर नीचे पर पहुंचाता है, ना कि नीचे पहुंचाता है। नीचे नहीं पहुंचाता, ऊपर पहुंचाता है। क्योंकि दाऊद राजा के हम बारे में हम पढ़ते हैं कि भेड़ बकरी चराता था, परमेश्वर यहोवा की आत्मा उसके जीवन में काम करती थी और वो राजा बन गया। सोचिए, तो फिरौन बोला कि जब आप परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है तो आपके जैसा बुद्धिमान पूरे मिस्र देश में नहीं है, और न कभी होगा। यूसुफ जैसा बुद्धिमान पूरे मिस्र में नहीं था। आज सुलेमान जैसा बुद्धिमान राजा, वो बुद्धिमान राजा है, कान खोल के सुन लो, वो बुद्धिमान राजा है और वो बुद्धिमान मंत्री है, महामंत्री। अंतर है, राजा में और मंत्री में अंतर है। सोचिए, उसके जैसा बुद्धिमान मंत्री ना कभी हुआ था ना कभी होगा, और सुलेमान जैसा बुद्धिमान राजा
ना कभी हुआ था ना कभी होगा। शांति का पत्र सारा बागडोर यूसुफ के हाथ में दिया गया, अपने तरीके से चलाओ। वो अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। आज हम अपने भाइयों से बदला लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में यदि हम चलते हैं मेरे प्रियो, तो बदला लेना परमेश्वर का काम है। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हम देखते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में हम चुपचाप रहते हैं, परमेश्वर उसका लेखा लेता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। उस मिस्र देश को, पूरे देश को संभालने के लिए वो गोदाम बनवाने लगा। सोचिए, भूसा के लिए अलग, अनाज के लिए अलग, राज्य राज्य में, ब्लॉक ब्लॉक में। ये जितने हम देखते हैं ब्लॉक में खाद्य भंडार होते हैं, क्या है ये सब परमेश्वर का एक मैप है मेरे प्रिय। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष कराइए, प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में, उनको आशीष से परिपूर्ण कीजिए। मैं अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता। आपका अनुग्रह चाहता, आपका समर्थ चाहता, पूरे भारतवर्ष को आपके हाथों में देते हैं। बीएसएफ के जवानों को आपके हाथों में देते हैं पिता, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, एयरफोर्स हो, सबको तेरे लहू में छिपाते हैं। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता। और महान प्रभु जी, आपका साम्राज्य बहुत है ऐसे बढ़ने का। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य अब से लेकर के आने वाला दिन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय, यीशु मसीह के मधुर नाम में।